कि मंदिर में आ गए हैं, वो सुरक्षित हो गए हैं। अरे राम की वजह से तो हम सुरक्षित हैं सारे के सारे। राम की सभी लोग पूजा करते हैं और हमारे तो यही है कि जब आपस में मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। ये कुछ और कहते थे पहले, अब राम राम कहने लगे। ये पसंद जी, सरकार का कहना है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचारियों को पालने का काम किया और हमने जेल में डालने का काम किया। ऐसे कौन से हैं जो कि कांग्रेस जिसको भ्रष्टाचार पाला था? अभी तक आज तक जो है ना, इन्होंने मुकदमे तो सैकड़ों दर्ज कर लिए किसी के खिलाफ, आज तक कोई कार्रवाई तो करी नहीं है। और इनके टाइम में जो जा रहे हैं जेल में, वो जा रहे हैं, वो अकेले भ्रष्टाचारी नहीं, उनकी पोस्टिंग कौन करता है? और अफसोस तो यह है कि सबसे ज़्यादा करनाल में पकड़े जाते हैं। भाजपा विकास को लेकर के, भाजपा विकास के मुद्दे पर देश में वोट मांगने जा रही है, कांग्रेस किस मुद्दे पर जाएगी? देखिए, कांग्रेस के मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस ने एक संकल्प पत्र बनाया है। रोजगार देने का मुद्दा है, महंगाई कम करने का मुद्दा है, किसान का MSP देने की बात है, बुढ़ापा पेंशन 6000 करने की बात है। मैं सारा ही आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। जो जो इशू है ना, लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है तो फोटो दिखा दो, फोटो दिख देगा। माइक ले लियो सारे आगे जी बताइए, जैसे लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की क्या तैयारियां हैं पूरे प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। पूरे देश में, प्रदेश ही नहीं, मैं पूरे देश की बात करूंगा, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटियां बन चुकी हैं। वो स्क्रीनिंग कमेटीज अपने अपने जो उनको 5 क्लस्टर बनाए हैं, उन क्लस्टर्स के अंदर अलग अलग प्रदेशों में जाके प्रदेश के वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है उनसे मिल चुके हैं और फीडबैक भी ले रहे हैं और हमारा सर्वे भी चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा मैनिफेस्टो चल रहा है और इसी हफ्ते मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद है इसी हफ्ते हम मैनिफेस्टो को आखिरी रूप दे देंगे, जिसको जल्दी ही घोषित भी कर दिया जाए। तो विधानसभा चुनाव अगर साथ होते हैं तो उसको लेकर पार्टी तैयार है जी लोकसभा के साथ? हरियाणा में अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होता है तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए बिल्कुल तैयार है। हम उसका स्वागत करेंगे और मैं चुनौती देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को, जो कहते थे, मैं चुनौती देना चाहता हूँ भारत की सरकार को, जो कहते थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। अगर आप 1 नेशन 1 इलेक्शन में गंभीरता से विश्वास करते हैं तो, और आप कहते हैं कि हम आज जो कहते हैं उसमें विश्वास करते हैं, तो आपको ये चुनाव साथ ही कराना चाहिए। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, हरियाणा के लोग लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव चाहते हैं। वो वेट कर रहे हैं कि ये सरकार जितनी जल्दी उसको रवाना किया जाए, जितनी जल्दी उसको पद से हटाया जाए, जितनी जल्दी कांग्रेस की सरकार बने। लोग काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लोग वेट कर रहे हैं सरकार को। 400 पार का नारा जो बीजेपी दे रही है, क्या लगता है कि उसे NDA और इंडिया हो पाएगा? कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, देश के अंदर इंडिया की सरकार बनने जा रही है। जो ये 400 पार का नारा देते हैं, ये बिल्कुल आधारहीन नारा है। सिर्फ जनता को बहलाने के लिए, बहकाने के लिए और साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने के लिए ये नारा दिया गया है। इस नारे की कोई सच्चाई नहीं है। पिछली बार लगभग 150 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी बहुत बुरी हालत हुई थी। या तो कैंडिडेट थे ही नहीं, थे तो बहुत कमज़ोर थे, जिनकी जमानतें जब्त हुई और बुरी तरह हारे। तो ये जो 400 पार का जो नारा है बिल्कुल आधारहीन है। जो पहले NDA जो बहुत बड़ा गठबंधन था, आज उसके सारे के सारे जो दल हैं वो छिटक चुके हैं और जो भी दल लेके आ रहे हैं वो कोई ED के प्रेशर में, कोई इनकम टैक्स के प्रेशर में या कोई इस तरह के कोई ना कोई प्रलोभन दे के उनको लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं भारत जोड़ो यात्रा में पूरा मैं साथ रहा हूँ और मैं उस विश्वास से कह रहा हूँ, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है और इंडिया का जो गठबंधन है बहुत मजबूत बनकर उभरेगा और बहुत हम जल्द ही आपको इसका जो धरातल पे जो स्थितियां हैं वो आपको दिखने भी लग रही है। EVM एक बड़ा मुद्दा है जी। EVM में जिस तरह गड़बड़ी का आरोप लग रहा है, तो कांग्रेस इसको लेकर क्या कर रही है? इंडिया जो पार्टीज हैं, हमारी मांग स्पष्ट है कि सारी जितने EVM हैं, मेरी जो वोट है जिसको मैं डाल रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा वोट जिसको मैंने डाला उसको गया या नहीं गया। उसका इलाज एक ही है
कि जो पर्ची निकले सब 100% वीवीपैट हो। 100% जब वीवीपैट होगी तो हम मुझे पता होगा कि मेरा वोट मैंने जहाँ डाला वहीं गया है और उसको वहीं पर्ची में डाल दिया जाए, वहीं बॉक्स में डाल दिया जाए। और जो भी कोई दिक्कत आए, कोई डाउट हो तो उन पर्चियों को भी काउंट कर लो, वीवीपैट पे भी काउंट और ईवीएम भी काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम ईवीएम के खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं आप पूरी वीवीपैट की 100% वीवीपैट हो और उनकी जांच हो जाए ताकि पता हो कि जिसको मैंने वोट डाला उसी को वोट गया है। और अगर किसी को कैंडिडेट्स को डाउट है कि नहीं मुझे जीतना चाहिए था, वो वीवीपैट की काउंट करवा ले। कांग्रेस अपने विधायक